जय श्री महाकाल भक्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सनातन ज्योतिष वाणी में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमें प्रतिदिन भगवान की पूजा करते समय कौन सी आरती करनी चाहिए? क्या ऐसा कोई ऐसी कोई आरती है जिसे रोज करने से फायदा मिलता है, अर्थात रोज करनी चाहिए? क्या ऐसी कोई आरती है जिसे रोज करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है? क्या केवल अपने इष्ट देव की ही आरती करनी चाहिए या सभी भगवानों की अलग अलग आरती करना आवश्यक है? यदि समय कम हो तो क्या बिना आरती गाए भी पूजा पूर्ण मानी जाती है? ऐसे अनेक प्रश्न लगभग हर श्रद्धालु के मन में कभी न कभी अवश्य आते हैं। विशेष रूप से घर की माताओं और बहनों जो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर भगवान की सेवा करती हैं, मंदिर की सफाई करती हैं, दीपक जलाती हैं और पूरे मन से पूजा करती हैं, उनके मन में भी यह जिज्ञासा रहती है कि आखिर प्रतिदिन कौन सी आरती करना सबसे शुभ माना गया है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का सरल और विस्तार से उत्तर जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि पूजा करते समय आपसे भी कोई छोटी सी भूल हो रही हो और आज आपको उसका सही समाधान मिल जाए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि भगवान को हमारी भक्ति से सबसे अधिक प्रिय हमारा सच्चा भाव होता है। यदि मन में श्रद्धा है तो थोड़े समय की पूजा भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए यदि किसी दिन आपके पास कम समय हो तब भी पूजा छोड़नी नहीं चाहिए। यदि आप जल्दी में हैं तो भगवान को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें, तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और श्रद्धा के साथ भगवान के सामने आरती की थाली या दीपक 5 या 7 बार घुमाकर आरती करें। यदि पूरी आरती गाने का समय नहीं है तो मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें। भगवान भावना के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। अब बात करते हैं, यदि आपके पास पर्याप्त समय हो तो कौन सी आरती करनी चाहिए? भक्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन अपने इष्ट देव की आरती करना सबसे उत्तम माना गया है। इष्ट देव अर्थात जिन भगवान के प्रति आपके मन में सबसे अधिक श्रद्धा, प्रेम और विश्वास हो। यदि भगवान शिव आपके इष्ट हैं तो उनकी आरती करें। यदि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री गणेश या श्री हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो आपको उनकी आरती श्रद्धा से करनी चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अपने इष्ट देव की आरती करने का अर्थ यह नहीं है कि घर में विराजमान अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा की जाए। आरती एक ही गाएं, लेकिन उसी दीपक से मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं के सामने आरती अवश्य उतारिए। इससे सभी का सम्मान होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भक्तों, बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि यदि हमने भगवान शिव की आरती की तो क्या श्री राम या श्री कृष्ण नाराज हो जाएंगे? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सभी देवी देवता उसी एक परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, इसलिए सच्चे मन से की गई आरती
सभी तक पहुंचती है। यदि आप ऐसी आरती करना चाहते हैं जिसमें सभी भाव भगवानों का स्मरण हो जाए तो ओम जय जगदीश हरे आरती दिन अर्थात आरती प्रतिदिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आरती वर्षों से लाखों घरों में श्रद्धा के साथ गाई जाती है। हालांकि यदि आपका मन अपने इष्ट देव की आरती में अधिक लगता है तो वही आरती करना भी पूरी तरह उचित है। अब आरती के बाद क्या करना चाहिए यह भी जान लीजिए। आरती के पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों से आरती की लौ का आशीर्वाद ग्रहण करें, उसे अपनी मस्तक से लगाएं और भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें। यदि भगवान से आपके इष्ट हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि श्री राम आपके इष्ट हैं तो श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का जाप करें। यदि श्री कृष्ण आपके इष्ट हैं तो उनके मंत्र का जाप करें। मंत्र बार बार बदलने की बजाय एक ही मंत्र का नियमित जाप करना अधिक शुभ माना गया है। यदि समय कम हो तो कुछ बार जाप करें और यदि समय अधिक हो तो 108 बार मंत्र जाप करना विशेष फलदायी माना गया है। भक्तों, याद रखिए कि पूजा की सफलता बड़े बड़े दिखावों से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और नियमितता से मिलती है। प्रतिदिन कुछ समय भगवान को अवश्य दें, चाहे पूजा छोटी हो या बड़ी। यदि वह सच्चे मन से की गई है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य बना रहे। आपके सभी शुभ कार्य सफल हों और आपके घर में सदैव भगवान की कृपा बनी रहे, जिसे आप अपनी प्रतिदिन की पूजा के बाद कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने की भावना मजबूत होती है। पूजा और आरती पूरी होने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने कुछ क्षण शांत बैठें। उनके बाद अपने इष्ट देव का कम से कम 11 बार मंत्र जाप करें। फिर भगवान से अपने लिए धन, वैभव या किसी विशेष इच्छा की नहीं बल्कि सुबुद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की सुख शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान के चरणों में एक पुष्प अर्पित करें और यदि संभव हो तो तुलसी का पौधा, गाय, पक्षियों या किसी भी जरूरतमंद की सेवा करने का संकल्प लें। शास्त्रों में सेवा और दान को ईश्वर की पूजा का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। यदि यह नियम आप प्रतिदिन श्रद्धा के साथ निभाते हैं तो आपके मन में भक्ति बढ़ेगी, जीवन में सकारात्मकता आएगी और भगवान के प्रति आपका विश्वास और अधिक दृढ़ होगा। याद रखिए भक्तों, भगवान को सबसे अधिक प्रिय हमारी सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और अच्छे कर्म है। जब भक्ति के साथ सेवा और सदाचार जुड़ाते हैं तब जीवन वास्तव में मंगलमय बन जाता है। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप अपनी प्रतिदिन की पूजा के बाद कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने के घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने की भावना मजबूत होती है। पूजा और आरती पूरी होने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने कुछ क्षण शांत बैठें। इसके बाद अपने इष्ट देव का कम से कम 11 बार मंत्र जाप करें। फिर भगवान से अपने धन, वैभव या किसी विशेष इच्छा की नहीं बल्कि यदि यह नियम आप प्रतिदिन श्रद्धा के साथ निभाते हैं तो आपके मन में भक्ति बढ़ेगी, जीवन में सकारात्मकता आएगी और भगवान के प्रति आपका विश्वास हो जाए। याद रखिए भक्तों, भगवान से सबसे अधिक प्रिय हमारी सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और अच्छे कर्म है। जब भक्ति के साथ सेवा, सदाचार जुड़ाते हैं तब जीवन वास्तव में मंगलमय बन जाता है। हर हर महादेव, जय श्री राम। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव लिखिए और चैनल को अगर
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।